बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मतलब एक बहुत सी चीज़ें आपने जमा की हुई हो उसको कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन ऐसी चीज़ों की कलेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ों को, जो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड जिसका एक ही आंसर हो, जिसके बारे में हर किसी का एक ही जवाब हो, एक ही राय हो। अगर कोई पूछे तो हर बंदा एक ही, दुनिया का हर बंदा एक ही जवाब दे। और देखें अब इसकी एग्जांपल से पता चलेगा वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। एग्जांपल 1, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। अब दुनिया किसी इंसान से भी पूछ लें कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं एक ईयर में, तो वो एक ही आंसर देगा, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, यही आंसर दे। इसके अलावा कोई आंसर कभी कोई इंसान दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड। अब दूसरा है ये है वेल डिफाइंड, ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब दूसरी एग्जांपल देखें, सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लेवर स्टूडेंट। अब क्लेवर हो सकता है आपकी एक टीचर मैथ की टीचर आ रही हैं, वो जिन बच्चों को वो कुछ बच्चों के नाम लेती हैं क्लेवर, अली भी क्लेवर है, आमिर भी क्लेवर है, ज़ीशान भी क्लेवर है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की अगर उर्दू की टीचर आके वो कह दे नहीं ये तो बहुत तमीज़दार बच्चे हैं, वो कहे नहीं वो कोई और बच्चों के नाम ले दे, वो क्लेवर हैं। तीसरी टीचर आए वो किसी और बच्चों के नाम ले रही होगी। तो इसका मतलब कि हर किसी की राय अलग होगी, हर किसी का आंसर अलग होगा। तो ये इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो सेट के लिए क्या होता है कि वो चीज़ वेल डिफाइंड हो, उसके सारे मेंबर्स वेल डिफाइंड हो। आगे समझ आपको वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। क्या है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है? जिसका कोई मेंबर रिपीट ना हो, दो बार ना आए। जैसे एग्जांपल 1 है, एक्स है सेट, वकास, अली और वकास। वकास दो बार आ गया, सही, ये कोई सेट नहीं है। लेकिन इसी तरह दूसरा सेट है वाई 1 2 3 4, इसका कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये डिस्टिंक्ट है, ये एक सेट है। ये डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए सेट नहीं है, और ये डिस्टिंक्ट है, ये सेट है। अब उसके बाद है ये दो सिंबल्स हैं, ये क्या शो करता है? मेंबरशिप ऑफ अ सेट। एप्सिलॉन है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन शोज़ द मेंबरशिप ऑफ सेट, मेंबरशिप बताता है कि ये कोई नंबर मेंबर है इस सेट का कि नहीं। एप्सिलॉन इज़ रेड एज बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अगर ऊपर लाइन डाल दे तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू। तो ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग टू। और एप्सिलॉन के ऊपर लाइन डली हो, इज रेड एज डज नॉट बिलोंग टू, यानी कोई मेंबर है किसी सेट का। जैसे ये वाला सेट है, इसमें हम क्या लिखें? 1 बिलोंग्स टू वाई सेट, 2 बिलोंग्स टू वाई सेट, 3 बिलोंग्स टू वाई सेट, 4 बिलोंग्स टू वाई सेट, 7 डज नॉट बिलोंग टू वाई सेट, 10 डज नॉट बिलोंग टू वाई सेट। तो इसके लिए ये वाला सिंबल इसके साथ लगे, 1 2 3 के साथ लगा सकते हैं, ये वाला नहीं लगेगा। ये वाला इसके अलावा कोई मेंबर्स हो उनके साथ लगेगा। अब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी सिंपली डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स। इसमें हम सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ए चेक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, के पहले 4 प्राइम नंबर्स का सेट। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव। इसे हमने वर्ड्स में लिख दिया है। अब टैबुलर फॉर्म ऑफ सेट, वो कौन सी होती है? इन टैबुलर फॉर्म वी लिस्ट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। यानी इसमें क्या करते हैं, ये 2 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं और हर दो एलिमेंट का हमने एक कॉमा डाल दिया। देन पुट कर्ली ब्रैकेट अराउंड द होल थिंग, और सारी चीज़ों के इर्द गिर्द फिर ये कर्ली ब्रैकेट डाल दी। ये कौन सी फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म है, कि इस तरह लिखने को टैबुलर फॉर्म कहते हैं। अब कुछ सेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखें सम सेट्स।
ये पहला सेट है एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से, काउंटिंग नंबर 1 2 3 आगे सो ऑन। दूसरा है जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद ओ द सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से, 1 3 5 7। फिर सी जो है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा दूसरों पे भी डिवाइड होते हैं, जैसे 4 भी अपने अलावा दूसरों में डिवाइड होते हैं, 6 भी, 8 भी, 9 भी। और डब्ल्यू है द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर ये ज़ीरो भी होता है, बाकी इसमें ये काउंटिंग नंबर होते हैं। ई द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा है, 0 2 4 6, ये 2 के मल्टीपल हों। पी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, 2 3 5 7। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें 5.1 द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थिंग्स इज अ सेट विच इज़ नॉट, बताएं ये जो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स दिए गए हैं इनमें कौन सा सेट है और कौन सा नहीं हो। आल्सो गिव द रीज़न, अब देखें ये पहला जो है ये सेट है, क्योंकि सेट के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा वेल डिफाइंड। जैसे मैंने इस एक्सरसाइज से पहले आपको बताया था, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि उसका कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, वेल डिफाइंड का मतलब कि हर इंसान की उसके बारे में राय एक ही हो। अब देखें ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेट है, ये भी सेट है, इसमें सारे ही डिस्टिंक्ट जो हैं उसके मेंबर्स हैं, इसमें भी सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, जैसे सारी ही जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं डिफरेंट हैं। लेकिन ये सेट नहीं है कि इसमें ये देखें ये कप जो है ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 कप हैं, इससे ये डिस्टिंक्ट नहीं है। और ये चौथा वाला इसमें फूल दिखाएगा, फ्लावर्स, ये सारे ही फ्लावर्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है, एक जैसा कोई एक फ्लावर्स अगर रिपीट होता तो फिर ये सेट ना होता, इसलिए ये भी एक सेट है। सब ये सेट नहीं है, बाकी ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। अब रीज़न क्या है इसमें, कहेंगे इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट, इट इज़ नॉट सेट बिकॉज टी कप्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं टी कप्स आर रिपीटिंग, जो रिपीट चीज़ हो वो डिस्टिंक्ट नहीं होती। और ये फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये फ्लावर्स भी डिस्टिंक्ट हैं, इसमें भी लिखा है इट इज़ अ सेट बिकॉज फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट, कौन सी स्टेटमेंट सेट है, इफ़ यस देन राइट ट्रू एंड इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स, और नहीं तो फॉल्स लिखें। सेट के 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब है उसका कोई मेंबर रिपीट ना हो, और वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसकी बारे में राय हर बंदे की एक हो। अब पहला है सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान, ये सेट देखें नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मुल्तान के लोगों को जानती हैं तो आप कहेंगे, हो सकता जिन लोगों को आप गुड पीपल कह रहे हैं तो मैं उनको गुड पीपल ना कहूँ, हो सकता आपकी अम्मी उन लोग आपकी अम्मी कुछ और लोगों को गुड पीपल कहें, मैं किसी और लोगों को गुड पीपल कहूँगी, और अब मेरी फ्रेंड किसी और लोगों को मुल्तान के गुड पीपल कहेगी, हो सकता है जिनको मैं गुड कह रही हूँ उसे बैड कहेगी, और ये भी हो सकता है जिनको आपका भाई गुड पीपल कह रहा है आप उसे बैड कहें, यानी हर बंदे की राय डिफरेंट होगी, कि हर बंदे की एक राय नहीं होगी, इसलिए इसको कहते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये सेट नहीं है। क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब आपकी क्लास में हो सकता है मैं जिन स्टूडेंट्स को क्लेवर कह रही हूँ वो आपकी दूसरी मिस आए तो वो कहें ये क्लेवर, ये उनको कहें कि ये बड़े शरीफ बच्चे हैं, तो तीसरी मिस आए हो सकता है किसी और बच्चों को क्लेवर कह रही हूँ, चौथी आए तो वो हो सकता है उन्हीं बच्चों को कहें ये बड़े ही वेल मैनर्ड और शरीफ बच्चे हैं, तो इसका मतलब सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, इसे वेल डिफाइंड नहीं है ये, इसे ये भी एक सेट नहीं है, ये फॉल्स है। अब ये थर्ड देखें सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, अब 10 एंड 50 के दरम्यान कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, इस तरह और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपकी क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाए कि कौन से हैं, वो एक ही आंसर देगा, दुनिया के किसी बंदे से भी हम पूछ लें उसका आंसर सेम होगा, यानी हर बंदे का आंसर सेम होगा, हर बंदे की राय सेम होगी, तो ये इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये ट्रू है, एक सेट है।
उसके बाद है सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं MATHEMATICS, आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लें वो यही स्पेलिंग बताएगा। इसका मतलब हर बंदे का एक ही आंसर, हर बंदे की एक ही राय है। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये एक सेट है। इसके आगे भी ट्रू लिख देंगे। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। आपके बैग में अगर 6 वर्क बुक्स हैं यानी 6 कॉपियाँ हैं, तो आपकी टीचर भी अगर देखेगी वो कहीं 6 ही हैं, आपकी क्लास की कोई लड़की देखे वो कहीं 6 ही कॉपियाँ, दुनिया कोई बंदा देखा 6 ही कहेगा, इसके अलावा नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, भी एक सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर, छिपकली है, स्नेक भी है। तो ये वाले जो रेंगने वाले जानवर हैं, कोई भी इंसान इनको ही रेप्टाइल्स कहेगा। हर बंदे का एक ही आंसर होगा कि रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक सेट है, ये भी ट्रू है। उसके बाद है A = 1 2 3 3 4। ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि इसके एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, फॉल्स है। आगे वकास अली वकास, इसके एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है यानी ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। सेट ऑफ नोबेल प्राइज़ विनर्स फ्रॉम द पंजाब। अब पंजाब से अगर किसने नोबेल प्राइज़ जीता है, तो नोबेल एक ही बंदे ने जीता हुआ है पाकिस्तान के पंजाब से, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो सारी दुनिया को पता है कि वो जो पंजाब में से एक ही बंदा है, इसके अलावा कोई और बंदा नहीं है, तो वो उसी का ही नाम लेंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि मेरा नाम ले दें कि इसने नोबेल प्राइज़, कोई बंदा मेरा नाम ले रहा, कोई आपका ले रहा, इस तरह नहीं होता। उसी बंदे का ही नाम लेंगे जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है। तो इसलिए ये भी ट्रू है, ये एक सेट है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो उसने कहा कि फिल इन दी ब्लैंक्स आपने फिल करने, ये वाला सिंबल यूज़ करना है। ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी और ये वाला भी। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग्स टू किसके साथ आता है? अगर कोई मेंबर हो सेट का, और ये किसके साथ है? मेंबर ना हो। तो 3 बिलोंग्स टू P, 3 इसका मेंबर है, हाँ ये बिलोंग्स टू P। 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो इसका मेंबर नहीं है। इसको ये इसके ऊपर लाइन डालेंगे, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इससे बिलोंग नहीं करता। 7 बिलोंग्स टू P, 7 भी प्राइम नंबर है। 9 डज नॉट बिलोंग टू, तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे इसका वो मेंबर नहीं है, ऐसे 9 डज नॉट बिलोंग। और 39 देखें, 39 भी एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये इसके साथ भी क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाता है। अब 29 भी किसी पे अपने अलावा डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर है, भी इसका मेंबर है, इसके साथ भी ये लिखेंगे। 16 जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, अपने अलावा डिवाइड हो जाता है, इससे ये डज नॉट बिलोंग टू P। 13 जो है वो प्राइम नंबर है, इसे 13 बिलोंग टू P, ये P सेट से। और 43 बिलोंग टू P, 43 भी प्राइम नंबर है, ये भी अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता, इसे ये भी बिलोंग टू P लिखेंगे इसे। अब 4 क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म देखें, सेट्स की जो फॉर्म होती है वो भी हम उसमें लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। सेकेंड है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डे स्टार्टिंग विद W। और सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। D सेट ऑफ योर सिबलिंग्स। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। लेटर्स कितने पंजाब वर्ड उसका सेट। सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ ऑल वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। ये अभी हम सारे सॉल्व करेंगे। अब 4 का फर्स्ट पार्ट जो है, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह, हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, ये ए सेट है, ए लिखेंगे। और इसके चलो इसका क्वेश्चन में लिखें, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कौन, पहले ये देखें ये कौन सा सेट था? ए सेट था।
तो यहाँ भी आपने ये लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट डालनी, उसके बाद सीजन ऑफ ईयर लिख देने। कौन से होते हैं? 4 होते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग, दूसरा ऑटम, ऑटम यानी बहार ख़ज़ां, समर, समर गर्मियाँ या समर वेकेशन का आप काम करते हैं, और विंटर सर्दियाँ। और इनको किसी भी तरतीब से आप लिख सकते हैं, विंटर शुरू में भी लिख सकते हैं। अब ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू से कौन सा डे शुरू होता है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। वेंसडे होता है, तो वेंसडे हम लिखेंगे। अब देखें कौन सा सेट था? बी, बी था ना ये, तो आंसर में भी हमने बी ही लिखना है। एक ही है, वेंसडे, ये हमने लिख दिया। अब थर्ड है हमारे पास सेट, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। सी, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। स्कूल, अब आपका जो स्कूल होगा, हर स्कूल में डिफरेंट टीचर्स होंगे, तो देखते हैं हर बच्चा अपने स्कूल का टीचर्स का नाम ही लिखेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में अगर हैं एक सर ताहिर हैं, सर आमिर हैं, तो उनके नाम लिख लें आप। मैथ के टीचर होने चाहिए, लेकिन वो अगर 2 टीचर हैं ताहिर और आमिर, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ। बाकी बच्चे भी अपने स्कूल के टीचर का नाम लिख सकते हैं, ताहिर और आमिर। ज़्यादा है तो ज़्यादा के नाम लिख लेंगे, समझाने के लिए था आपको सिर्फ। अब चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ योर सिबलिंग्स। डी, सेट ऑफ योर सिबलिंग, ऑफ योर सिबलिंग्स। ये हर बच्चा अलग ही लिखेगा। सिबलिंग्स किसको कहते हैं? बहन भाइयों को। तो आप हो सकता है आपके बहन भाइयों के नाम हो, एक बहन का नाम हो समीना, समीना लिख लें। भाई का नाम हो अली, अली लिख लें। दूसरे भाई का नाम इमरान हो, इमरान लिख लें। तो 3 बहन भाई अगर आपके हैं तो उनका ही लिख लें, लेकिन जिसके जितने बहन भाई उन सबके नाम ही वो लिखेगा। सब समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। ई, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। पंजाब के जो लेटर्स हैं उनका सेट। कौन सी फॉर्म है? ये टेबुलर फॉर्म हम लिख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म यानी ब्रैकेट्स वाली फॉर्म। वर्ड पंजाब में पी होगा, यू होगा, एन होगा, जे होगा, ए होगा और बी होगा। ये लेटर्स आ गए। अब 6 क्वेश्चन है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये कौन सा एफ है? सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। कैलेंडर इस्लामी आखिरी 6 महीनों के नाम लिखने हैं। एफ इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? उनके नाम लिखते हैं महीनों के।
रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्काद, जुल्हज। ये हमारा टेबुलर फॉर्म आ गई इसकी। अब देखें ये 7 है पार्ट 4 क्वेश्चन का। जी, सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आखिरी 4 वज़ीर आज़मों के नाम। जी सेट है ये। इसमें इमरान खान पहले था, उसके बाद शहबाज शरीफ, फिर अनवारुल हक काकड़ और फिर शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ का नाम 2 बार आता है इस सेट में। अगर 2 बार हम लिखेंगे तो डिस्टिंक्ट इसके एलिमेंट नहीं होंगे, सेट नहीं रहेगा। से शहबाज शरीफ हम एक बार ही लिखेंगे। इमरान खान, शहबाज शरीफ और अनवारुल हक काकड़, ये हमारा सेट पूरा हो गया। है एज सेट। सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। एज फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 सेट आ गया। अब 9 सेट है आई। सेट ऑफ ऑल वाउल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। इनमें कौन कौन से वाउल्स यूज हुए हैं? वाउल्स क्या होते हैं? जिनकी आवाज़ अलिफ जैसी होती है। ओ एक वाउल है, फिर ए है, फिर ई है, फिर ए है, फिर आई है। ए 2 बार आया, लेकिन उसे एक बार ही लिखेंगे। तो आई सेट किसके बाद? ए ई आई यू। अब 5 क्वेश्चन देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स ऑफ सेट। इन्हें अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है पहला। दूसरा है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। थर्ड है ए बी सी डी अप टू जेड। फोर्थ है डी लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। ई है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और 6 है एफ इज इक्वल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 7th है जी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। और 8th है डी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और 9th है आई ऑरेंज, बनाना, मैंगो। अब इनको हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सेट है ए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। ए क्या है? 5 नहीं आपने लिखना है, 0 भी शामिल है। सेट ऑफ फर्स्ट 6 लिखे, फर्स्ट 5 नहीं लिखने, हमने याद रखना। होल नंबर्स फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। सेट ऑफ 4 गेम्स। गेम्स के ही नाम है ना, तो सेट ऑफ 4 गेम्स। 4 गेम्स भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ 4 नेम्स ऑफ 4 गेम्स भी लिख सकते हैं। अब अगला है ए बी सी डी, जेड तक पूरी ए बी सी है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आगे है लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। ये क्या है? सोचें ज़रा। प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं पाकिस्तान के। यानी लाहौर जो पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल है, कराची सिंध का प्रोविंशियल कैपिटल है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंशियल कैपिटल है, और कोयटा बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। डी क्या है? सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल्स ऑफ
पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद है ई, ये क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने 6 मंथ हैं। और ये हमारे जो है सोलर ईयर के आखिरी 6 मंथ हैं। देखते हैं, सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर, या सोलर ईयर भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर जो है उसके ये आखिरी 6 महीने, सोलर कैलेंडर की जगह सोलर ईयर भी लिख सकते हैं। अब ये 6 वाले को देखें। एफ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी 21 से लेके 30 तक हमारे पास काउंटिंग है। और इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। ये जो है आप देख लें खुद ही। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31 भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31 भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड लास्ट को 31, यानी 20 और 31 के दरम्यान जो होल नंबर्स हैं उनका सेट। अब अगला क्या है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम हैं। तो क्या लिखें, सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये कौन से हैं, ईवन नंबर्स हैं। और ईवन नंबर शुरू वाले ईवन है, कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट 8 ईवन नंबर्स हैं ये वाले। तो सेट ऑफ ईवन नंबर्स अप टू 14 भी लिख सकते हैं, या सेट ऑफ ईवन नंबर लेस देन 16 भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट कौन से हैं, ये फर्स्ट 8 ईवन नंबर्स भी लिख लें। तीनों आंसर ही इसके ठीक हैं। अब इसमें हमने सेट ऑफ ईवन नंबर्स अप टू 14, यानी 14 तक ईवन नंबर्स। सेट ऑफ ईवन नंबर्स अप टू 14 तक। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑरेंज, बनाना, मैंगो। ये क्या चीज़ है, फ्रूट्स हैं। तो सेट ऑफ 3 फ्रूट्स लिख देंगे। सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। अब ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है।